So the question is briefly explain the statement wrongly deposited by the bank with the help of an example. तो देखो क्या होता है, कभी कभी बैंक से भी गड़बड़ हो जाती है। बिजनेसमैन तो खैर गड़बड़ करता ही है, वो कभी अमाउंट गलत लिख सकता है, या फिर क्योंकि वो हमारे यहाँ मैनुअली होता है, या फिर हम चेक्स का ट्रैक नहीं रखते हैं, कभी कभी चेक्स में अमाउंट हम डाल देते हैं, बैंक में वो नहीं होता है। तो कभी कभी क्या होती है, एरर्स हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी ये एरर्स बैंक की साइड से भी हो जाती है। रॉन्गली डिपॉजिटेड बाय बैंक का मतलब ये है कि बैंक ने गलती से कोई डिपॉजिट कर दिया है, ठीक है। मान लिया हमने कोई चेक उसमें भेजा था, और हमने कहा था, अपने मुनीम से कहा था कि भाई इसको नेक्स्ट मंथ जो है लगाना, नेक्स्ट मंथ के लिए बोलना बैंक से कि नेक्स्ट मंथ लगाए हमारे अकाउंट में। लेकिन बैंक ने क्या कर दिया, अभी हमारे करंट अकाउंट में उसको डिपॉजिट कर दिया इसी महीने, तो वो गलत हो गया। तो ये गलतियां किससे हो जाती है, बैंक से भी हो जाती हैं, और इनको हम एरर ओमिशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है कि आपके करंट अकाउंट में बैंक ने गलती से डिपॉजिट कर दिया, या फिर किसी और का, मान लिया मिस्टर सुरेश रैना का चेक था, और हमने डाल दिया मिस्टर सुरेश क्या लिख सकते हैं हम आगे, राणा। हाँ, ये थोड़ा कॉमन लग रहा है ना। तो देखो मिस्टर सुरेश रैना का चेक था, और हमने किसमें डिपॉजिट कर दिया, मिस्टर सुरेश राणा के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो ये क्या हो जाता है, रॉन्गली डिपॉजिट बाय बैंक हो जाता है। कि कभी कभी गलतियां कहाँ से हो जाती हैं, बैंक से भी हो जाती है, मतलब गलती से कहीं और डिपॉजिट कर दिया है ना। रॉन्गली डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे पासबुक में और हमारी कैश बुक में डिफरेंसेस हो जाते हैं, उनका टोटल इक्वल नहीं मिलता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।